नमस्कार दोस्तों। अगर आपकी जिंदगी में भी अभी मुश्किल समय चल रहा है, सारे काम ऐसा लगता है कि जैसे रुक से गए हैं, पैसा अगर अटक गया है, रिश्तों में अगर दूरियां आ रही हैं, तो हो सकता है कि आपका समय बुरा नहीं है। हो सकता है शनि आपको किसी बड़ी ऊंचाइयों के लिए तैयार कर रहे हो, क्योंकि शास्त्रों में एक बहुत गहरी बात कही गई है। शनि जिस इंसान को ऊपर उठाना चाहते हैं, उसे वो पहले परखते हैं, पहले ऊपर ले जाते हैं और फिर नीचे गिराते हैं, ताकि वो जीवन भर हमेशा ऊपर उठा रहे। लेकिन सवाल ये है कि शनि परीक्षा आखिर लेते क्यों है, और कब वही शनि इंसान की जिंदगी को बदल देते हैं। आज की इस पूरी वीडियो में हम शनि देव के उस रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। और यकीन मानिएगा, अगर आपने ये बात को समझ लिया तो शायद आप अपने कठिन समय को भी एक आशीर्वाद की तरह देखना शुरू कर देंगे। साथियों, मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश और लेकर आ गया हूं एक और जानकारी भरा वीडियो। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। आज मैं आपसे ज्योतिष का एक बहुत ही बड़ा सच शेयर करने वाला हूं, और ये सच ऐसा है जो अगर आपने पूरे तरीके से समझ लिया तो आपके जीवन के बहुत सारे सवाल अपने आप हल होने लग जाएंगे। क्योंकि ज्यादातर लोग ज्योतिष को गलत तरीके से समझते हैं। किसी को लगता है कि ग्रह हमें केवल सजा देते हैं, किसी को लगता है कि ग्रह हमारी जिंदगी को खराब कर देते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है साथियों कि ग्रह आपको खराब नहीं करते, ग्रह आपको सुधारते हैं। और सबसे ज्यादा गलत समझा गया ग्रह है शनि ग्रह, सैटर्न। जैसे ही शनि का नाम आता है हम लोग डर जाते हैं। लोग कहते हैं कि 7:30 आ गई, अब तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। शनिवार का दिन आ गया है, आज कुछ खरीदना नहीं चाहिए। तेल चढ़ाना है या नहीं चढ़ाना है। लेकिन क्या सच में शनि इतना डरावना है भी या नहीं, या फिर हमने शनि को गलत समझ लिया? आज के इस वीडियो में मैं पूरे तरीके से शनि को एक अलग नजरिए से आपको समझाऊंगा, एक गाइड की तरह। क्योंकि शनि वास्तव में क्या है? शनि है रियलिटी चेक। शनि आपको वही दिखाते हैं जो सच्चाई है। गलत का तो शनिदेव के पास कोई काम ही नहीं है। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, उससे शनिदेव को कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए जैसे कि कोई स्टूडेंट है, वो पढ़ाई नहीं करता और परीक्षा में बार बार फेल हो जाता है। अब वो क्या बोलेगा? मेरी किस्मत ही खराब थी। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि उसने मेहनत नहीं की। शनि यही काम करते हैं। वो आपके जीवन में ऐसी सिचुएशंस, ऐसी परिस्थितियां लेकर आते हैं जहां पर आपको अपने कर्मों का परिणाम दिखता है। इसलिए शनि को न्याय का देवता कहा गया है साथियों। लेकिन न्याय का मतलब सजा देना बिल्कुल नहीं होता है। न्याय का मतलब है जो आपने बोया है वही आपको काटना भी है। और यहां पर एक बहुत दिलचस्प बात है साथियों, एक इंटरेस्टिंग बात आती है। ज्योतिष में शनि के बारे में एक ऐसी सच्चाई भी बताई गई है जिसे ज्यादातर लोग जानते ही नहीं। और अगर आप वो बात समझ जाएं तो शायद आप शनि से डरना छोड़ देंगे। मैं आपको वो रहस्य अभी बताता हूं। ज्योतिष में 2 ग्रह ऐसे हैं जिन्हें न्यूट्रल ग्रह कहा गया है। पहला तो है बुध ग्रह, मरकरी, और दूसरा है शनि यानी सैटर्न। इनके अंदर मेल और फीमेल की ऊर्जा कौन सी है, ये तय नहीं हो पाया। ये ग्रह परिस्थितियों के अनुसार काम करते हैं। मतलब अगर आपकी कुंडली में अच्छे कर्म हैं तो शनि आपको बहुत ऊपर उठा सकते हैं, और अगर आपके जीवन में गलत रास्ता चुना है तो शनि आपको नीचे भी ले आ सकते हैं। लेकिन एक बात को याद रखिएगा, शनि कभी भी बिना कारण किसी को गिराते नहीं है। शनि हमेशा आपको ये सीख देते हैं कि अब मैं आपको शनि के जो परिणाम आपके जीवन में आपने कर्मों से पाए हैं वो जरूर आपको दे के रहेंगे। मैं आपको शनिदेव की पूरी तरीके से गहरी फिलॉसफी समझाने की कोशिश करता हूं। जब शनिदेव की दशा आती है ना, तो इंसान जीवन के सबसे नीचे के स्तर पर जा सकता है।
कभी कभी ऐसा लग सकता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वहीं से असली परिवर्तन की शुरुआत होती है। क्योंकि जब इंसान नीचे आता है तब उसका अहंकार टूटता है, और जैसे ही अहंकार टूटता है तो उसका ज्ञान शुरू हो जाता है। इसलिए बहुत बड़े बड़े संतों ने कहा है कि शनि आपको गिराता नहीं है, शनि आपको जगाता है। अब सवाल यह आता है कि शनि लोगों को आशीर्वाद आखिर कैसे देते हैं, क्योंकि लोग तो हमेशा शनि को डर की नजर से देखते हैं। लेकिन सच ये है कि शनि अगर खुश हो जाए तो इंसान को ऐसी स्थिरता देते हैं जो कोई दूसरा ग्रह नहीं दे सकता। शनिदेव देते हैं धैर्य, शनिदेव देते हैं अनुशासन, शनिदेव देते हैं दीर्घायु, और शनिदेव देते हैं वास्तविक सफलता। कई लोग अचानक अमीर बन जाते हैं, अचानक रातों रात, लेकिन उनकी संपत्ति टिकती नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें शनि की स्थिरता नहीं होती। शनि की कृपा हो तो सफलता धीरे धीरे आती है, लेकिन बहुत लंबे समय तक टिकती रहती है। एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर समझिएगा, जीवन में असली शक्ति कहां से मिलती है हमें। ज्योतिष में इसका साफ साफ उत्तर दिया गया है, हमारे लग्न से। लग्न का मतलब है आप स्वयं खुद, आपकी इच्छा शक्ति, आप क्या सोचते हैं, आपकी सोच, आप किस तरीके के डिसीजन लेते हैं, आपके निर्णय। अगर आपका लग्न कुंडली में मजबूत है तो आप किसी भी परिस्थिति में खड़ा रह सकते हैं, लेकिन अगर आपका लग्न ही कमजोर है तो अच्छे ग्रह भी पूरी तरीके से मदद करने में फेल हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी कुंडली में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला लग्न का स्वामी, दूसरा पंचम भाव का स्वामी, और तीसरा 9th हाउस का स्वामी। 1, 5, 9 ये तीनों ही मिलकर बनाते हैं आपकी मेहनत, आपका पुण्य और आपका भाग्य। जब ये तीनों घर संतुलित होते हैं कुंडली में, तब जीवन आपका आगे बढ़ता है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं साथियों, जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। क्योंकि शनि की असली कृपा हमेशा कठिन समय के पीछे छुपी हुई होती है, और ये कैसे काम करती है ये समझना बहुत जरूरी है साथियों। लेकिन एक और चीज भी जरूरी है, जीवन में सिर्फ भाग्य से ही काम नहीं चलता। आपको चाहिए घर, आपको चाहिए सुकून, आपको चाहिए परिवार, आपको चाहिए स्टेटस, आपको चाहिए स्वास्थ्य। इसके लिए पहला घर, 7वां घर और 10वें घर का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। एक बहुत महत्वपूर्ण जीवन सीख भी यहां पर मिलती है साथियों। कई लोग जीवन में लड़ाई झगड़े में फंस जाते हैं, कोर्ट कचहरी के केस मुकदमे, विवाद या उनकी ईगो। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो कई बार माफी मांग लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, पीछा छुड़ाते हैं। क्योंकि उन्हें पता है उनका लक्ष्य लड़ाई नहीं है, उनका लक्ष्य है जीवन में आगे बढ़ना। और यही असली ज्योतिष भी है, क्योंकि आपको ज्योतिष लड़ाई नहीं सिखाता। ज्योतिष आपको जीवन की एक डायरेक्शन, एक दिशा देता है। कई लोग जीवन भर एक ही कहानी को दोहराते रहते हैं, फला फला साल में मेरे साथ ऐसा हुआ, फला फला साल में मेरे साथ धोखा हुआ था, उस वक्त मुझे लाइफ में वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। कंप्लेंट बहुत करते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आप हमेशा अपने अतीत में यानी पास्ट में ही अटके अगर रहेंगे तो आप अपना भविष्य कब देखेंगे, बाप का भविष्य कब बनेगा। इसलिए 8th हाउस की एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है, वो ये है कि गिल्ट छोड़ो, पुरानी चीजों से निकलो, आगे बढ़ो। मृत्यु का घर है, यहीं से इंसान का रूप परिवर्तन होता है और वो दोबारा से जन्म लेता है एक नए रूप में, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। जो होना था वो हो गया। जीवन आगे बढ़ाने के लिए पुराने बोझ को छोड़ना पड़ता है साथियों। यही सिखाता है हमें 8वां घर। और जब इंसान गिल्ट फ्री हो जाता है, जब गिले शिकवे कुछ नहीं रहते, तो उसकी ऊर्जा और एनर्जी का लेवल बदल जाता है साथियों। और यहीं से असली आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है, डीप ट्रांसफॉर्मेशन की। लेकिन दोस्तों, अभी हमने सिर्फ यहां पर शुरुआत ही की है। अभी सबसे बड़ा सवाल बाकी है, आखिर जीवन में सुखी कैसे रहा जाए। क्या सिर्फ ग्रह, प्लैनेट्स ही तय करते हैं, या इंसान खुद भी कुछ बदल सकता है। यहां पर ज्योतिष के अनुसार खुश रहने का असली रहस्य है क्या, मैं आपको बताता हूं।
हमने अभी तक ये समझा कि शनि वास्तव में हमें डराने वाला ग्रह तो नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है, बल्कि शनि जो है वो जीवन का सबसे बड़ा टीचर है, शिक्षक है, गुरु है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर शनि इतना बड़ा शिक्षक है तो फिर लोग इनसे डरते क्यों हैं? इसका कारण बहुत सिंपल है साथियों, क्योंकि शनि हमें वो दिखाते हैं जिससे हम भाग रहे होते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान को आलस की आदत है, अगर वो थोड़े काम में ढीले हैं, हर वक्त काम को टालते रहते हैं, अभी नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा। अब जब शनि की दशा आएगी उनके जीवन में, तो उनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनने लगती हैं जहां पर उनको मेहनत करनी ही पड़ेगी, और अगर वो मेहनत नहीं करता तो परिणाम बहुत जल्दी तुरंत दिख जाते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि शनिदेव कठिन है, कठोर है, लेकिन वास्तव में शनिदेव कठिन है नहीं। शनि ईमानदार है, और जीवन में भी महान लोग वही हुए हैं। उनकी सफलता में, जितने भी लोग हुए उनकी सफलता में आप देखिएगा शनि का बहुत बड़ा भूमिका होता है। बड़े से बड़े सक्सेसफुल इंसान की कुंडली उठाकर देखिए, शनि का रोल वहां जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि शनि आपको दो चीजें सिखाते हैं, एक तो धैर्य यानी कि पेशेंस, और एक अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन। आज की इस दुनिया में हर कोई जल्दी सफल होना चाहता है, इंस्टेंट सक्सेस पाना चाहता है, लेकिन शनि का नियम कुछ अलग है साथियों। शनिदेव कहते हैं थोड़ा धीरे चलो, लेकिन सही चलो, और अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हो तो शनि आपको ऐसी ऊंचाइयां देते हैं जो स्थायी होती हैं, परमानेंट होती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर समझिएगा, एक बहुत बड़ा सवाल यहां खड़ा होता है कि अगर शनि कर्मों का फल देते हैं तो फिर कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी संघर्ष में ही क्यों जीवन बिताते हैं? इसका जवाब ज्योतिष में दिया गया है, और जवाब बहुत गहरा है। अभी मैं उसी के बारे में बताने वाला हूं। ज्योतिष केवल ग्रहों की बात नहीं करता, ज्योतिष असल में जीवन के मनोविज्ञान की बात करता है। असल में हमारे जीवन का मनोविज्ञान ही ज्योतिष है, क्योंकि ग्रह केवल बाहरी घटनाएं नहीं बनाते हैं, वो आपकी सोच और चेतना दोनों को प्रभावित करते हैं। और यही कारण है कि ज्योतिष में कहा गया है कि अगर आप अपनी चेतना बदल लेते हैं तो ग्रहों का प्रभाव भी बदलने लगता है। अब सवाल यह है कि चेतना को कैसे बदला जाए। इसके लिए सबसे पहले एक चीज समझनी होगी, जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? कंपैरिजन, तुलना। जब इंसान अपने जीवन की तुलना दूसरों के जीवन से करने लगता है तो वो दुख वहीं से शुरू होता है। किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास बहुत बड़ा घर है, किसी के पास बहुत ज्यादा प्रसिद्धि है, लेकिन ज्योतिष हमें एक बहुत सुंदर सिद्धांत सिखाता है साथियों, गौर से सुनिएगा। हर इंसान का जीवन और उसका समय अलग अलग होता है। किसी का समय जल्दी आता है, किसी का समय देर से आता है, लेकिन जब समय आता है तो कोई रोक नहीं सकता उसकी सफलता को। इसलिए शनि हमें यह सिखाते हैं कि दूसरों से तुलना बिल्कुल मत करो, अपनी यात्रा पर ध्यान दो, तो ही जीवन सफल होगा। यहां पर एक और गहरी बात साथियों, कि ज्योतिष में कहा गया है कि जीवन में तीन शक्तियां काम करती हैं। पहला हमारा कर्मा, दूसरा हमारा भाग्य, और तीसरा हमारी फ्री विल। कर्म यानी हमने जीवन में क्या किया, भाग्य मतलब आपको क्या परिणाम मिला, लेकिन इसके बीच में जो सेतु है, जो पुल है, जो कनेक्टिंग पावर है, वो है आपकी फ्री विल। मतलब आपकी आज की सोच। आप आज जो भी निर्णय लेते हैं वही आपके भविष्य को बनाता है। और यही कारण है कि ज्योतिष कभी भी आपको पावरलेस नहीं बनाता। ज्योतिष हमेशा कहता है आप अपनी दिशा बदल सकते हैं। और यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण जीवन सिद्धांत आता है। जीवन में खुश रहने के लिए आपको तीन चीजों को संतुलित करना ही होगा, जिनमें पहली चीज है आपका मन, दूसरी चीज है आपका शरीर, देह, और तीसरी चीज है आपकी आत्मा। अगर आपका मन बेचैन है तो आपका धन आपको सुख नहीं दे सकता साथी। अगर आपका शरीर कमजोर है तो सफलता का आनंद आपको नहीं मिल सकता, और अगर आपकी आत्मा खाली है
तो सारी उपलब्धियां भी अधूरी लगेंगी। इसलिए असली सफलता क्या है? वो है अंदर की शांति। मैं आपको ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो अगर आपने पूरे जीवन में लागू कर ली तो शनिदेव का प्रभाव आपके लिए पूरे तरीके से बदल जाएगा। ये कोई कठिन उपाय नहीं है साथियों, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होगा। सवाल अब ये है कि अंदर की शांति कैसे आए। इसके लिए शास्त्रों ने बहुत ही सरल उपाय बताए हैं साथियों। सबसे पहला उपाय है अपनी नियमित दिनचर्या पर ध्यान दो। शनि को अनुशासन पसंद है। अगर आपकी लाइफ में रूटीन है, शेड्यूल है, तो शनि का प्रभाव संतुलित रहता है। दूसरा, सेवा। शनि उन लोगों पर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं जो जरूरतमंदों लोगों की मदद करते हैं, सेवा करते हैं। और तीसरा, सत्य। अगर आप जीवन में ईमानदारी से चलते हैं तो शरीर आपको हमेशा सपोर्ट भी करेगा। शनिदेव आपको हमेशा साथ देंगे। बस ईमानदारी से चलिए। अब मैं आपको एक बहुत ही सुंदर बात बताना चाहता हूं। ज्योतिष का आखिर अंतिम उद्देश्य क्या है? भविष्य बताना? जी नहीं। ज्योतिष का अंतिम उद्देश्य है जागरूकता, अवेयरनेस। जब इंसान जागरूक हो जाता है तो वह अपने कर्मों को समझने लगता है, वो अपनी गलतियों को पहचानने लगता है और धीरे धीरे उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। इसलिए असली ज्योतिष वो है जो आपको डराए नहीं, बल्कि आपको समझदार बना दे। और यही शनि की असली कृपा है साथियों। मैं आपको शनि से जुड़ा हुआ एक ऐसा सिद्धांत बताऊंगा जो जीवन की दिशा ही बदल सकता है। क्योंकि शनि का अंतिम उद्देश्य सिर्फ परीक्षा लेना नहीं है साथियों, बिल्कुल नहीं, बल्कि इंसान को उसकी असली क्षमता तक पहुंचाना है। शनि आपको गिराकर नहीं बल्कि आपको जगाकर आगे बढ़ाता है। तो दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में अगर अभी कठिन समय चल रहा है तो यकीन मानिएगा घबराना बिल्कुल नहीं है। संभव ये है कि ये समय आपको एक नई दिशा देने आया है। क्योंकि कई बार जीवन में सबसे बड़ा आशीर्वाद कठिन समय के रूप में ही मिलता है। और जब आप उस समय को समझ लेते हैं तो वही समय आपको एक नई ऊंचाई तक ले जाता है। इसीलिए कहा गया है कि शनि परीक्षा जरूर लेते हैं लेकिन परिणाम भी बहुत बड़ा देते हैं। इसलिए मेहनत से मत घबराइए, समय है, निकल जाएगा। कुछ सिखाने आया है, सीखिएगा। वीडियो और जानकारी अगर पसंद आई हो और इसी तरीके के और ज्ञानवर्धक वीडियो ज्योतिष में अगर आप रिसर्च में बात करना चाहते हैं तो चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर पसंद आया तो, और अपने सुझाव भी हमें दीजिएगा किस विषय पर आप हमसे जानकारी भरे वीडियोस और बनवाना चाहते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम।